सुप्रभात जैन साहब, बताएं सर। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। सामने आ रहा है मोंटे कार्लो फैशंस, और ये स्टॉक मैं तीसरी बार दे रहा हूं जेम्स में। और वेरी फ्रैंकली फर्स्ट जो दिया था मैंने 252 रुपए के लेवल्स पे दिया था, और वहां से ऑलरेडी तीसरे साल में मतलब 5 मई को दिया था 2021 में, वहां से ऑलरेडी 2.5 गुना तो हो चुका है स्टॉक, और अभी भी बहुत स्कोप बाकी है क्योंकि जो वैल्यूएशन है वो बहुत सस्ते हैं। 12 के पी मल्टीपल पे स्टॉक बहुत सस्ता है। और अब मैं आता हूं बैकग्राउंड पे। 1949 से ये कंपनी कार्यरत है, और ओसवाल वुलन मिल्स ओडब्ल्यूएम ग्रुप नॉर्थ की लुधियाना बेस्ड बहुत पुराना ग्रुप है, और बहुत स्ट्रॉन्ग पेडिग्री है प्रोमोटर्स की भी। और वहां से ये ओसवाल विलिंग मिल्स से डिमर्ज होके ये कंपनी 2011-12 में मोंटे कार्लो के नाम से आई है। और ये ब्रांड देखिए एकदम सिनोनिमस ब्रांड है। अगर विंटर वेयर की बात करें इंडिया में, अब ठीक है इंपोर्टेड ब्रांड्स और सब कुछ आने लगे, बट पहले मोंटे कार्लो का एक अलग से पहचान थी, और अभी भी है। इनफैक्ट कंपनी गजब का ग्रो कर रही है, और अभी भी मेजर रेवेन्यूज जो है इनके विंटर सीजन के जो कलेक्शन है उससे आते हैं। और इनफैक्ट मैंने लाने का रीजन ये नहीं है कि अभी विंटर सीजन आ गई और इसके लिए सेल्स बढ़ेगी, बट सर्टेनली ये क्वार्टर बहुत अच्छा रहता है इनका। और सितंबर का क्वार्टर भी बढ़िया गया था, और अब दिसंबर का क्वार्टर तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस बार 2 साल के लॉकडाउन के बाद से अच्छा खासा इस बार डिमांड हर चीज में देखी हमने, जैसे दिवाली में भी देखी है, तो लगता है कि यहां पे भी अच्छी खासी डिमांड आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। और कंपनी के ब्रांड्स बहुत बढ़िया चलते हैं मार्केट्स में। डेनिम, अल्फा, डेकर, रॉकेट, ये बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स में भी कंपनी आ गई है। वुलन सेगमेंट के अलावा होम टेक्सटाइल से भी इनका 14% का रेवेन्यूज आ रहा है। किड्स के क्लोथ्स भी है। और बहुत जो सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि कंपनी का जो बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही गजब का है, और कंपनी ने बहुत सारे मतलब करीब 700 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में कंपनी की रीच है। नॉर्थ में तो अच्छा खासा चलता ही है, फिर इनके ईबीओज है, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स है, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स है, और ओमनी चैनल जो आजकल चल रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का मिक्स, वहां पे बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। तो अब हम आते हैं फंडामेंटल्स पे। तो 12 के पी मल्टीपल पे स्टॉक चल रहा है, 3% के लगभग डिविडेंड यील्ड देती है कंपनी, और 21 से 22% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी। पिछले 3 साल की प्रॉफिट की क्या कर रही है 25%, और सेल्स की क्या कर रही है 12-13%। देखिए इतना पुराना ग्रुप, इतनी पुरानी ब्रांड, कई बार हो जाता है कि बाद में ग्रोथ को मेंटेन नहीं कर पाए, बट ये कंपनी गजब का कर रही है। और ओपीएम भी बहुत स्ट्रांग है, करीब 20% के लगभग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम करती है। और सितंबर का क्वार्टर अच्छा गया, जून का क्वार्टर लाजमी है, थोड़ा हल्का रहता है इनका, और सितंबर का क्वार्टर बहुत बढ़िया गया। और शेयर कैपिटल और शेयर होल्डर्स देखें तो करीब एफआईआईज डीआईआईज करीब 3-4% के लगभग होल्ड करते हैं। और रिसेंटली पिछले 2-3 क्वार्टर्स में कुछ बड़े इन्वेस्टर्स एंट्री लिए हैं स्टॉक में। डॉली खन्ना जी का नाम आ रहा है जो कि मार्च क्वार्टर में आए थे, और विकास खेमानी जी भी है जो कि हमारे चैनल पे भी काफी बार आते हैं, तो 4-5 क्वार्टर से उनकी भी होल्डिंग देखने को मिल रही है। इन सब बड़े नाम से काफी कॉन्फिडेंस आता है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए। 790 और 830 का टारगेट, और ये पहले 900 रुपए के लेवल्स दिखाया हुआ है, तो इसलिए मेरा जो ये टारगेट है 790 830 आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। के आने वाले 6 से 9 महीने के लिए मोंटे कार्लो करेक्शन पर खरीदारी की जाए। जैन साहब, जो हमारे जयपुर में रिपोर्टर्स हैं और जो हमारे विश्वस्त सूत्र हैं वो हमें ये बता रहे हैं, आप सही है या गलत जगह है जैन साहब जरा दिखाए, तो जरा एक बार बताइएगा हमारी इन्फॉर्मेशन जो आ रही है वो सही है या गलत, पता तो कर लिया जाए। कि जैसे सर्दी आती है और जैन साहब का पहला स्वेटर निकलता है, जैन साहब को मोंटे कार्लो की याद आ जाती है कि स्टॉक को रिकमेंड करना है। मेरी जैकेट स्वेटर अब कम पहनने लग गए हैं, थोड़े थोड़े बड़े होते ही, पहले तो स्वेटर खूब पहनते थे, अब आज जैकेट निकलता है। मैं नवंबर की 15 तारीख डेट के हिसाब से निकाल लेता हूँ, और रोज भी ठंड के कपड़े पहनो, जयपुर के मजे लेते हैं। मजा किस में ज्यादा आता था? मजा ये आजकल के ये ऐसे महंगे महंगे जैकेट्स में, ये जो हाथ के बने हुए स्वेटर्स में? अरे सर, हाथ के बने हुए स्वेटर में देखिए जो इमोशन है हाँ, उसको नहीं भूल सकते हैं। मुझे याद है मम्मी ने बचपन में बनाया था, 2-3 स्वेटर्स बनाए थे, ब्लू स्वेटर स्कूल के लिए और ब्लैक स्वेटर, कई बार वो अंदर पहनने के लिए भी स्वेटर्स बनाते हैं, वो एक अलग मजा है। नील जी आपने एकदम बात बात है कि छेड़ दी। ये कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, ये वाली डिजाइन चाहिए, स्लीव्स इतनी होनी चाहिए, उतनी चाहिए, ऐसा आपने भी किया हुआ है? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैंने किया हुआ। मैंने भी 2-3 स्वेटर्स मुझे याद है बचपन में पहनी हुई। बिल्कुल। वो भी टाइम था जी, और ये बड़ा आनंद आता था। बिल्कुल। हाँ, और स्वेटर सालों साल चलते थे, आजकल तो पता नहीं, मतलब